2024 के 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सचिन रविंद्र और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद की गेंदबाजी ने चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने सचिन रविंद्र को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। सचिन रविंद्र 9 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन रविंद्र के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद ने सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। एक के बाद एक चेन्नई को दो बड़े झटके लग चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे और शिवम दुबे ने आते ही हैदराबाद की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और विकेट निकालने वाले शाहबाज अहमद को एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होने लगी थी। खास करके शिवम दुबे इस मुकाबले में चेन्नई के लिए एक लाजवाब पारी खेल रहे थे। शिवम दुबे ने पारी का 12वां ओवर डालने आए टी नटराजन को एक के बाद एक दो लाजवाब छक्के लगा दिए और इसी के साथ शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे की 50 रनों की गजब की साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसमें अकेले शिवम दुबे ने ही 43 रनों का योगदान दिया था। शिवम दुबे हैदराबाद की टीम के लिए अब एक बड़ा खतरा बन चुके थे। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 119 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके शिवम दुबे को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 24 गेंदों में 45 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। शिवम दुबे का एक बड़ा विकेट मिलने के बाद अब हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को भी जयदेव उनादकट ने मयंक मार्कंडे के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम मुश्किल में थी। हैदराबाद की गेंदबाजी ने दबाव होने के बावजूद भी अब इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। वह आसानी से हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल पा रहे थे। लेकिन अंत के ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और रविंद्र जडेजा और डेरियल मिचेल की इस जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अपने गेंदबाजों में लाजवाब बदलाव कर रहे थे, जिसने चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा था। रविंद्र जडेजा और डेरियल मिचेल ने अब अपनी टीम को 160 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने डेरियल मिचेल को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस विकेट के बाद मैदान में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन इस अंतिम ओवर में भी टी नटराजन ने महेंद्र सिंह धोनी को भी कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने 165 रनों का एक बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई की टीम से मिले 166 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने असली विस्फोटक बल्लेबाजी किसे कहा जाता है वह चेन्नई की गेंदबाजी को इस मुकाबले में दिखा दिया। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रही थी जिसने महेंद्र सिंह धोनी के तक होश उड़ा दिए थे। खास करके अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे।
पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए मुकेश चौधरी की इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 चौके और 3 शानदार छक्के लगाते हुए इस ओवर में 27 रन बना लिए थे। तो वही दूसरे छोर से ट्रेविस हेड भी उनका साथ बाखूबी भी निभा रहे थे। हैदराबाद की टीम केवल तीसरे ही ओवर में 46 रनों के आंकड़े पर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए दीपक चाहर ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 12 गेंदों में 37 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से एडन मार्करम मैदान में उतरे और फिर एडन मार्करम ने भी आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब फिर एक बार सेट हो चुके ट्रेविस हेड और एडन मार्करम के बीच एक और साझेदारी बनती जा रही थी। चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। एडन मार्करम और ट्रेविस हेड की यह जोड़ी अब चेन्नई की गेंदबाजी को और भी ज्यादा दबाव में डाल रही थी और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लगातार महेंद्र सिंह धोनी से बात कर रहे थे, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ना अब मुश्किल होने लगा था और फिर इसी बीच एडन मार्करम और ट्रेविस हेड के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ट्रेविस हेड और एडन मार्करम ने अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने ट्रेविस हेड को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 24 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के बल्लेबाजों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अपनी टीम पर से रनों का दबाव अब पूरी तरह खत्म कर दिया था, जिस वजह से विकेट गिरने के बाद भी चेन्नई की टीम ही दबाव में थी। अब मैदान पर शाहबाज अहमद को भेजा गया और फिर शाहबाज अहमद के साथ मिलकर सेट हो चुके एडन मार्करम ने हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाया और अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोइन अली ने सेट हो चुके एडन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एडन मार्करम 36 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। एडन मार्करम ने अपनी टीम के लिए यह मैच जीतने वाली पारी खेली थी, लेकिन अब चेन्नई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके शाहबाज अहमद को भी मोइन अली ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शाहबाज अहमद 19 गेंद